कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कान्हा, कृष्णा कृष्णा कहने की आदत हो गई, आपके भक्ति में रहने की आदत हो गई। कृष्णा कृष्णा कहने की आदत हो गई, आपके भक्ति में रहने की आदत हो गई। कान्हा, अब डुबा दो या बचा लो, कोई गम नहीं हमको। अब डुबा दो या बचा लो, कोई गम नहीं हमको। हमें तो आपके भक्ति में बहने की भी आदत हो गई, हमें तो आपके भक्ति में बहने की भी आदत हो गई। केवल कृपा के एक बूंद से तुम्हारी किस्मत संवर गई हमारी, केवल कृपा के एक बूंद से तुम्हारी किस्मत संवर गई हमारी। दोस्तों, जो कृष्णा का नाम लेकर कृष्णा से जुड़ जाता है, उसकी जिंदगी संवर जाती है, क्योंकि उसकी जिंदगी खुद कान्हा संवारते हैं। इस बात पर अगर आपको भी यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना, और आज के पूर्णिमा के अवसर पर यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो चलिए जानते हैं पूर्णिमा के अवसर पर कृष्णा अपने भक्तों से क्या कहते हैं। कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे तू बस इसी बात का रख सबर कि तेरे हर हालात की तेरे इस कान्हा को है खबर। सब्र का तेरे अभी इम्तिहान जारी है, वो वक्त भी जल्दी आएगा जब तेरा कान्हा तुझसे कहेगा कि चल अब तेरी बारी है, चल अब तेरी बारी है। उसके लिए तुझे बस सच्चाई की राह पर चलते रहना चाहिए, झूठ का सहारा कभी भी मत लेना। अरे ऊंची आवाज में वो चिल्लाते हैं जिन्हें झूठ बोलना होता है। सच तो धीमे स्वर में भी अगर कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। इसीलिए सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना, झूठ का सहारा कभी मत लेना। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पल की खुशी जरूर दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत तुझे भविष्य में चुकानी पड़ेगी। इसीलिए इनका कभी सहारा लेने के बारे में सोचना भी मत। उसी के साथ समय, विश्वास और सम्मान, ये तीन ऐसे पंछी हैं जो एक बार अगर उड़ जाते हैं तो वापस लौट कर नहीं आते। इसीलिए उनको कभी उड़ने मत देना, इनका सदुपयोग करके देख और मेरा हाथ थाम। अरे जो इसी प्रकार सच्चाई के मार्ग पर चलता है, ऐसे भक्तों का हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। माना कि जिंदगी में परेशानियां आती हैं, कभी कभी तुझे अकेलेपन से गुजरना भी पड़ता है, लेकिन एक बात याद रखना, सिंह अगर चट्टान पर बैठे तो वो चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। इसीलिए सिंहासन पाने का नहीं, सिंह बनने का प्रयास कर, फिर तू जहाँ बैठेगा वही तेरा सिंहासन स्वयं ही बन जाएगा। अकेलेपन से कभी घबराना मत। जब अकेलापन आता है तो इस कान्हा को साथ में लेना, इस कान्हा का नाम लेना और सच्चाई के साथ चलते रहना, फिर एक दिन तुझे तेरा सिंहासन अवश्य मिल जाएगा। अरे इस मतलबी दुनिया से कभी भी ज्यादा आशाएं मत रखना। जरा गौर से सुन, तुझे भरोसे के बदले हमेशा छल ही मिलता है ना, तो ये जीवन है, यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। पर कर्म साफ रख, मन को साफ रख, कर्मों का फल निश्चित है, ये प्रकृति की नियति है। यहाँ सबको अपने अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, जो जैसा बोता है वो वैसा ही पाता है। तुझे अगर ऐसा लगता है कि आखिर अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है, तो वो भी कर्मों का ही फल होता है, लेकिन ये भी बदलेगा। समय आने पर बुरे को दंड और अच्छे को अच्छाई का फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों में खुद के मन को कष्ट मत देना और कभी भी बुरा बनने की कोशिश मत करना। अरे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही दुख में भी सुख का अनुभव अवश्य मिलता है। और अगर तू मेरा हाथ थाम कर चलता है तो यकीन मान, तुझे सुख की अनुभूति अवश्य होगी। जिंदगी में परेशानियां आती हैं तो जिंदगी के परेशानियों से डरना मत। अरे ये जिंदगी है, जिंदगी में तो परेशानियां आती रहेगी,
सुख और दुख आते रहेंगे, लेकिन ये कभी मत सोचना कि तेरी जिंदगी बोझ है। बस खुश रहना सीख। हर परिस्थिति में खुद को अगर तू खुश रखेगा तो ही तेरी जिंदगी तुझे खुशियां बांटेगी। समस्या तो हर किसी की जिंदगी में हर रोज होती है। सब्र और सहनशीलता कमजोर नहीं बल्कि ऐसी ताकत होती है जो सब में नहीं होती। इसीलिए सब्र कर और खुद की सहनशीलता को बढ़ा। कमजोर कभी मत बनना। और खुद की सहनशीलता को बढ़ाने की कोशिश कर। खुद को कमजोर नहीं, खुद को ताकतवान बना। अरे इस दुनिया के सारे खेल खेलना, लेकिन भूलकर भी किसी के भावनाओं के साथ नहीं खेलना, क्योंकि ये वो पाप है जो कभी माफ नहीं करता। और कोई तेरी भावनाओं से खेलता है तो उनके बारे में इतना भी सोचकर मत चलना कि वो बातें तुम पर ही बोझ बन जाए। उनको अगर तू बार बार याद करेगा तो वो बातें तुझे एक दिन खत्म कर देगी और फिर तेरा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। बेहतर तो यही होगा कि उनके बोझ पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर। यकीनन एक दिन तू इतना ऊंचाई पर पहुंच जाएगा कि कोई तुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कभी कभी जीवन में सब कुछ पाने के लिए पहले सब कुछ छोड़ना भी पड़ता है, खोना भी पड़ता है। जो तेरी भावनाओं को जानकर भी अगर तुझे तकलीफ देता है ना, तो वो तेरा कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए अच्छा यही है कि ना किसी के साथ ज्यादा अच्छा करो, ना किसी के साथ बुरा करो। बस जिसने तेरा साथ दिया उसे साथ दो, और जिसने तुझे त्याग दिया उसे तू भी त्याग दे। जब तुझे हराने के लिए लोग परिश्रम और प्रयास करते हैं ना, तब समझ लेना कि तेरे बरसों की मेहनत सफल हो रही है। अरे मान और सम्मान के लिए कभी अकेला रहने का समय आए तो रह लेना। किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। खुद का सम्मान अगर तू खुद करेगा तो ही ये दुनिया तेरा सम्मान करेगी। इसीलिए अपने आप को कभी कमजोर कभी मत समझना। अरे जीवन में जब खराब दौर से तुझे गुजरना पड़ता है तो तेरे मन में ये विचार अवश्य आता है कि परमात्मा तेरी परेशानियां क्यों नहीं देखता, तेरे दुख कम करने के लिए वो क्यों नहीं आता। तो याद रख, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक हमेशा मौन रहता है। इसीलिए मुझ पर कभी संदेह मत करना। अरे जब तेरे परीक्षा का समय होता है तो तुझे आगे बढ़ने की जरूरत होती है, और उस कड़ी परीक्षा में भी तेरा ये कान्हा तेरा साथ देता है। तुझे उसमें उत्तीर्ण करने के लिए तेरी मदद करता है, तेरा मनोबल बढ़ाता है। बस तुझे जरूरत होती है तो कृष्णा पर भरोसा रखने की, कृष्णा का नाम जपने की। जैसे जैसे तू मेरा नाम जपता है, जैसे जैसे तू मुझे पुकारता है, वैसे वैसे मेरी सारी शक्तियाँ तुझ तक आकर पहुँच जाती हैं और मैं तेरी अंतर आत्मा में वास करने लगता हूँ। और जिसके अंतर आत्मा में मैं रहता हूँ उसकी तो हार कभी हो ही नहीं सकती। इसीलिए तू हमेशा मुझ पर भरोसा कर। अरे ये दुनिया, ये कलयुग बस तेरे पास स्वार्थी भावना से आते हैं, लेकिन तेरा ये कान्हा निस्वार्थी रूप से तुझसे जुड़ना चाहता है। इसीलिए याद रखना, ये जमाना तुझे अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन तेरे मन की पीड़ा तो तेरा ये कृष्णा ही जाने। तेरे मन की पीड़ा तो तेरा ये कृष्णा ही जाने। इसीलिए मैं तुझे जानता हूँ, तेरे पीड़ा, तेरा दुख, तेरा दर्द मैं सब कुछ जानता हूँ। और अगर तू मुझसे जुड़ने का प्रयास करेगा तो तेरा दुख दर्द, तेरी पीड़ा सब कुछ खत्म होने में देर नहीं लगेगी। बस तू मुझ पर भरोसा रख, फिर मैं भी तो तेरा हाथ थाम कर चलूंगा और तुझसे कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा।
दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।